रेशियो एंड proportion अनुपात और समानुपात। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 2 टाइप के रेशियो को हमने देखा था, आज तीसरा टाइप यानी कि सी। इसमें क्वेश्चन रहता है ए रेशियो बी प्लस सी बराबर बी रेशियो सी प्लस ए बराबर कुछ सी रेशियो ए प्लस बी। जैसे ए रेशियो बी प्लस सी 5:7, बी रेशियो सी प्लस ए, ये भी 5:7। तो हमसे पूछ देगा सी रेशियो ए प्लस बी क्या होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ तीनों को ऐड करें तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। दूसरे वाले को ऐड करेंगे तो हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए। तीसरे वाले को ऐड करेंगे तो हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ देखिए ऐड किए हैं सब ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, लगभग सब सेम ही है। तो यहाँ देखिए ऐड करेंगे 5+7, यहाँ भी ऐड करेंगे तो 5+7। तो यहाँ कितना बन रहा है 5 और 7 12, यहाँ भी 5 और 7 12। तो यह भी 12, यह भी 12, तो यह भी 12 ही होगा। तो यहाँ से ए का मान फिक्स हो गया 5 है, तो ए बराबर 5। फिर देखिए यहाँ से बी का भी मान फिक्स हो गया है जो 5 ही है। तो हमको तीनों मिला करके ए प्लस बी प्लस सी 12 होता है, जिसमें ए भी 5 है, बी भी 5 है, तो सी कितना हो जाएगा 5 5 10 हो चुका है, तो सी कितना हो जाएगा 2। यानी कि यहाँ 2 + 5 + 5 करेंगे तो यह भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ हमको निकालना था सी रेशियो ए प्लस बी, तो सी का मान फिक्स हो गया है 2। अब देखिए ए प्लस बी, तो ए का मान भी 5 है, बी का भी मान 5 है, तो 5 5 10, तो 2 रेशियो 10, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार से हम। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ भी ए रेशियो बी प्लस सी बराबर कुछ रहेगा, यहाँ बी रेशियो सी प्लस ए बराबर, यहाँ सी रेशियो ए प्लस बी हमसे, जैसे यहाँ ए रेशियो बी 1:2 है, यहाँ बी रेशियो सी प्लस ए 1:3 है, तो यहाँ से सी रेशियो ए प्लस बी पूछ लेगा। तो अभी हमने देखा था इस तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसको भी अगर जोड़ना चाहें तो हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ जोड़ेंगे 1 और 2 3, यहाँ 1 और 3 4। तो उस समय दोनों सेम था, यहाँ भी 12 था, यहाँ भी 12 था, लेकिन यहाँ पे अभी सेम नहीं है। एक 3 है तो एक 4 है। तो जब सेम नहीं रहता है तो हम लोग सेम करते हैं। तो सेम कैसे करते हैं, तो उल्टा मल्टीप्लाई से, इसके गुणक से इसको गुना, इसके गुणक से इसको गुना। यानी कि जैसे 3 1 4 है तो 4 से इसको ऊपर वाले को गुना कर देंगे। तो 4 से गुना हम लोग करेंगे तो हो जाएगा ये 4 एकम 4 और 4 दूनी 8।
फिर यहाँ देखिए इसके गुणन से इसको गुना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 3, तो 3 से जब गुना करेंगे 3 एकम 3, देखिए 3 तिया 9, तो अब सेम हो चुका है 4 8 12 3 9 12 सेम हो गया। फिर यहाँ से देखिए ए का मान फिक्स हो गया, ए का मान 4, बी का मान बी यहाँ 3, तो ए बराबर 4 हो गया है, बी बराबर 3, तो 4 3 7 पुर गया है। अब हमको कितना करना है 12, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे सी का मान 4 3 7 हो गया, तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा था सी रेशियो ए प्लस बी, तो सी का मान 5। अब ए प्लस बी, तो ए का मान 4 और बी का मान 3, 4 3 7, 5:7 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर भी हम तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ ऐड करेंगे तो आ जाएगा बी प्लस सी प्लस ए, यहाँ ऐड करेंगे तो आ जाएगा सी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ 3 2 और 3 5, यहाँ 1 और 2 3, तो फिर सेम नहीं है, 1 5 है तो 1 3 है, तो हमने बोला था सेम नहीं रहता है तो सेम करते हैं। तो इसके गुणन से इसको गुना, इसके गुणन से इसको गुना, यानी कि अगर इसको 3 से गुना कर दें तो 5 दिया 15 हो जाएगा, और इसको अगर 5 से गुना कर दे तो यह भी 5 दिया 15 हो जाएगा। तो अब यहाँ सेम करेंगे हम लोग, तो यहाँ 2 1 3 से उल्टा गुना करते हैं, 3 से गुना कर देंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर देखिए अब यहाँ 3 2 5 से इसको गुना करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया फिक्स। अब देखिए ए का मान यहाँ से 6, बी का मान 5, मतलब बी यहाँ है तो यहाँ भी है, तो बी का मान हो गया 5, तो 6 5 11 हो गया है। सी कितना हो जाएगा, सी 15 पुराना था हमको, तो 6 5 11 हो चुका है, तो 4 हो जाएगा, तो 6 5 11 4 15 पुर गया, यानी कि सी का मान 4 है, ए का मान 6 और बी का मान 5, तब 6 5 11 4 15 हो गया। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा था सी रेशियो ए प्लस बी, तो सी का मान कितना है 4 इंटू ए प्लस बी, तो ए का मान 6 बी का मान 5, तो 6 5 11, यही आंसर हो जाएगा। चलिए सी नंबर समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो कमेंट कर सकते हैं। अब डी, देखिए इसमें कैसे देगा, जैसे ए रेशियो बी दे दिया 2:3, बी रेशियो सी दे दिया ये भी 2:3, तो ए रेशियो सी हमसे पूछ लेगा या ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ लेगा। तो देखिए यहाँ कैसे बनाते हैं सो देखते हैं। देखिए यहाँ पे b है, इस दोनों में b कॉमन है, तो यहाँ पे b कितना है 3, यहाँ पे भी b कॉमन है, लेकिन यहाँ पे b कितना है 2, तो हमको b को समान करना और कुछ नहीं देखना है। तो b को समान करने के लिए वही उल्टा गुना, यानी कि 2 से इसको गुना कर देंगे और 3 से इसको गुना कर देंगे,
तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखिए बी सेम हो चुका है, तो हमको निकालना था ए रेशियो सी। तो ए का मान कितना है, यहाँ से ए तो यहाँ भी ए 4। अब निकालना था हमको सी का मान, तो सी का मान देखिए कितना है 9। अब दूसरा क्वेश्चन था इसी में ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए का मान 4, बी का मान दोनों जगह सेम है तो 1, सी का मान 9। यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम एक मेथड से और देखते हैं। जैसे ए रेशियो बी हमको दिया था 2:3, बी रेशियो सी दिया था 2:3। तो हमसे पूछा जा रहा था ए रेशियो सी क्या होगा या ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। तो देखिए, जब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे, फिर से सुन लीजिए, जब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछे तो हमको सीधा मल्टीप्लाई करना है, सीधा गुना कर देना है। कब, जब फर्स्ट और लास्ट वाला हमको चाहिए तब। तो देखिए अभी तो फर्स्ट और लास्ट वाला ही चाहिए, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। पिछले क्वेश्चन में भी हमको 4:9 आया था, अभी भी 4:9 है। ठीक है, तो अब हमको ए रेशियो बी रेशियो सी करना है। तो ए तो हम लोग बताए थे 2 दूनी 4 सीधा गुना। सिर्फ बी रेशियो के लिए हमको करना क्या पड़ता है, जैसे यहाँ 4 है तो बी रेशियो के लिए जैसे 1 2 3 4 गो है, बी रेशियो के लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऐसे गुना। ठीक है, तो देखिए 3 दूनी 6, उसके बाद सी तो 3 तिया 9। यही आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी हमको यही आया था 4:6:9, यहाँ भी है 4:6:9। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ए रेशियो बी बराबर 2:5 है, बी रेशियो सी बराबर 3:5 है। ए रेशियो सी या ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा जाए तो देखिए, जब फर्स्ट और लास्ट वाला का रेशियो पूछे, जैसे 4 गो है, फर्स्ट और लास्ट वाला का रेशियो पूछता है तो हम लोग सीधा गुना करते हैं, ऐसे वाला। तो देखिए 3 दूनी 6, 5 25। ठीक है, लेकिन जब बी वाला भी आ जाए तो उसके लिए क्रॉस गुना करते हैं। तो देखिए अब ए है तो 3 दूनी 6, बी करना है तो 5 तिया 15 और सी 5 25। यही आंसर हो जाएगा मेरा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए, ए रेशियो सी निकालना है तो फर्स्ट और लास्ट का रेशियो के लिए हम लोग सीधा गुना करते हैं, 3 तिया 9। सी निकालना है 7 चौक 28। फिर देखिए ए यानी कि 3 तिया 9। फिर बी निकालना है तो क्रॉस गुना करना पड़ेगा, क्रॉस 4 तिया 12। सी निकालना है 7 चौक 28। यही आंसर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर।
तो देखिए फिर फर्स्ट ए सी यानी कि फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा है, तो सीधा गुना करते हैं। 3 दूनी 6, 5 चौक 20। फिर देखिए अब ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ दिया, तो ए निकालने के लिए 3 दूनी 6, बी निकालने के लिए क्रॉस गुना करना पड़ता है। 5 दिया 15 और सी 5 चौक 20। यही आंसर। देखिए फिर फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा है। ए रेशियो सी मतलब यहाँ फर्स्ट यहाँ सी लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट का रेशियो निकालने के लिए हम लोग सीधा गुना करते हैं। 5 दूनी 10। फिर देखिए सी निकालना है, 7 या 21। फिर देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी आप फाइंड करना है, तो ए वही फर्स्ट का 5 दूनी 10। बी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं, तो 5 दिया 15, सी 7 या 21। यही आंसर। एक क्वेश्चन और इस पर देख लिया जाए। तो देखिए फिर ए और सी का पूछा, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का रेशियो, तो सीधा गुनो। 3 तिया 9, 4 चौक 16। फिर देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी मतलब ए तो हमको पता ही है और सी भी पता है, सिर्फ बी, तो बी के लिए हमको क्रॉस गुना करना पड़ता है। 4 तिया 12। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी बराबर भी कुछ दिया जाएगा, सी रेशियो डी बराबर भी कुछ दिया जाएगा, और हमसे पूछ लिया जाएगा ए रेशियो डी या ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछ लिया जाएगा। देखिए जैसे ए रेशियो बी हमको दे दिया 1:2, बी रेशियो सी दे दिया 1:3, सी रेशियो डी दे दिया 1:4, तो हमसे ए और डी का रेशियो पूछ लेगा। तो हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में भी, फर्स्ट और लास्ट का जब भी रेशियो पूछे, फर्स्ट और लास्ट का यानी कि फर्स्ट और लास्ट का जब भी रेशियो पूछता है तो सीधा गुना करते हैं, सीधा गुना। तो देखिए 1 एकम 1, 1 एकम 1। फिर देखिए डी, तो 2 तिया 6, 6 चौक 24। ठीक है, तो यहाँ फिर पूछ दिया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करते हैं, बी वाला रेशियो निकालने के लिए यहाँ टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो बी वाला बी निकालने के लिए हम लोग कैसे गुना करते हैं, पहले ऐसे गुना करेंगे फिर सीधा। ठीक है, ये बी निकालने के लिए। और सी निकालने के लिए क्या होगा, सो देखिए पहले बी वाला कर लेते हैं। तो देखिए ए तो 1 है, बी पहले ऐसे गुना फिर ऐसे, 2 एकम 1 फिर 1 एकम 2। ठीक है, फिर देखिए अब सी वाले के लिए 6 है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले ऐसे गुना करते हैं और फिर ऐसे। तो देखिए 2 तिया 6 और फिर ऐसे गुना, 6 कम 6, और डी तो हमको पता ही है, 3 दूनी 6 चौक 24 आंसर।
फिर से देखिए अगला क्वेश्चन। जैसे ए रेशियो बी हमको दे दिया 2:1, बी रेशियो सी दे दिया 2:3, सी रेशियो डी दे दिया हमको 1:3। तो हमसे पूछ दिया ए रेशियो डी क्या होगा, या ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। तो देखिए ए और डी का तो निकालना आसान है। ए और डी के लिए हम बोले थे जब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछता है तो सीधा गुना कर देते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 एकम 4। फिर देखिए डी, तो 1 तिया 3, 3 तिया 9। बी और सी निकालने के लिए फिर से हम लोग सीखेंगे। तो इसमें कुल 6 पॉइंट जैसे है। यहाँ बी, यहाँ सी। तो बी निकालने के लिए पहले ऐसे गुना हमको करते हैं, फिर ऐसे गुना करते हैं। सी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले सीधा गुना फिर क्रॉस गुना। तो देखिए हमको यहाँ पे निकालना है, जैसे ए का मान तुमको पता है 4 है। बी निकालना है तो पहले क्रॉस गुना, तो 1 दूनी 2, फिर सीधा गुना, फिर 2 एकम 2। फिर सी निकालना है तो सी निकालने के लिए पहले सीधा गुना। तो देखिए 1 तिया 3, सीधा गुना फिर क्रॉस गुना, 3 एकम 3। फिर डी, डी तो सीधा गुना होता है, 3 तिया 9, 9 एकम 9। यही आंसर। चलिए आगे। देखिए फिर ए रेशियो बी दे दिया 2:3, बी रेशियो सी दे दिया 1:2, सी रेशियो डी दे दिया 1:2। तो हमको ए और डी का रेशियो निकालना है, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो। तो सीधा गुना 2 एकम 2, 2 एकम 2। डी निकालना है तो फिर सीधा गुना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब देखिए यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी फाइंड करना है। तो ए निकालने के लिए तो सीधा गुना, 2 एकम 2, 2 एकम 2। बी निकालने के लिए पहले क्रॉस गुना फिर सीधा गुना। देखिए 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। फिर सी निकालना है तो पहले सीधा गुना फिर क्रॉस गुना, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। डी निकालने के लिए सीधा गुना, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ए रेशियो बी दे दिया 2:3, बी रेशियो सी दे दिया फिर 2:3, सी रेशियो डी दे दिया फिर 2:3। तो हमसे ए रेशियो डी पूछे या ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछे। तो ए रेशियो डी निकालना है तो फर्स्ट और लास्ट वाले के लिए सीधा गुना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। डी निकालना है लास्ट वाला, फिर सीधा गुना, 3 तिया 9, 9 तिया 27। फिर देखिए यहाँ ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी पूछ दिया। तो ए तो हमको पता ही है 8 है। बी निकालने के लिए पहले क्रॉस गुना, तो देखिए 3 दूनी 6, फिर सीधा गुना, 6 दूनी 12। फिर सी निकालना है, सी निकालने के लिए पहले सीधा गुना, 3 तिया 9, फिर क्रॉस गुना, 9 दूनी 18। डी तो हमको पता ही है 27। यही आंसर। चलिए आगे। ए रेशियो बी दे दिया 1:2, बी रेशियो सी दे दिया 1:2, सी रेशियो डी दे दिया
1:2। तो फिर हमसे पूछ लिया A/D या A/B/C क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट वाले के रेशियो निकालने के लिए, ए और डी का रेशियो, फर्स्ट और लास्ट वाला का रेशियो निकालने के लिए सीधा गुना, एक एकम एक, एक एकम एक, डी निकालना है। तो 2×2 = 4, 4×2 = 8। फिर देखिए यहाँ पे A/B/C/D निकालना है। तो ए तो 1, बी निकालना है तो पहले क्रॉस गुना फिर सीधा गुना, 2 एकम 2, 2 एकम 2। सी निकालना है तो पहले सीधा गुना फिर क्रॉस गुना, 2×2 = 4, 4 एकम 4। डी 8 था, यही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। A/B दे दिया 3:2, B/C भी दे दिया 3:2, C/D दे दिया 3:2। फिर हमसे पूछ लिया A/D क्या होगा या A/B/C/D क्या होगा। तो देखिए A/D निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट वाला का रेशियो निकालने के लिए सीधा गुना, 3 × 9 = 9 × 27। डी निकालना है तो सीधा गुना, 2×2 = 4, 4×2 = 8। फिर देखिए A/B/C/D निकालना है हमको। तो ए का मान 27 है। बी निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले क्रॉस गुना फिर सीधा गुना, 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18। सी निकालने के लिए पहले सीधा गुना फिर क्रॉस गुना, 2×2 = 4, 4 × 12। और डी हमको पता ही था 8, यही आंसर। तो टोटल हम लोग 4 प्रकार के रेशियो पढ़े थे। अब ई नंबर देखिए 5वां। जैसे इसमें ये सबसे इजी है, A/B दे दिया 2:3। हमसे पूछ लेगा A² + B² - AB या A² + B² + AB का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ A बराबर 2 और B बराबर 3 पुट करना। यहाँ A है, पहला A है तो A का मान कितना पुट करना था, 2। यहाँ स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना है, 3, 3 का स्क्वायर माइनस AB है तो 2 × 3 बाय, फिर A² है तो 2 का स्क्वायर, B² है, B का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस AB है तो 2 × 3। तो देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3×2 = 6 बाय 2 का 4, 3 का 9 प्लस 3×2 = 6। तो देखिए 9 × 4 = 13, 13 में से 6 घटेगा 7। फिर यहाँ देखिए 9 × 4 = 13, 13 × 6 = 19, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इस पर दूसरा क्वेश्चन। A/B/C दे दिया 1:2:3। तो हमसे पूछा 3A + 2B - C या A + B + C बराबर कितना होगा। तो फिर यहाँ भी आसान है, A का मान 1, B का मान 2 और C का मान 3 है। तो देखिए यहाँ 3A था तो A का मान 1 प्लस 2B है तो 2, B का मान 2 माइनस C है, C का मान 3 बाय A + B + C है, A का मान 1, B का मान 2, C का मान 3। तो देखिए यहाँ पे 3 एकम 3 प्लस 2×2 = 4 माइनस 3 बाय 3 × 2 = 5, 1 6। तो देखिए 4 3 7, 7 में से 3 घटेगा तो 4 बाय 6, 2×2 = 4, 2 × 3 = 6, 2/3 आंसर। तीसरा क्वेश्चन, A/3 बराबर B/4 बराबर C/7
तो ए प्लस बी प्लस सी बाय सी का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसा वाला रेशियो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अगर ऊपर गुणांक 1 हो, सबका ऊपर गुणांक अगर 1 हो तो जो जिसके नीचे में रहता है वही उसका रेशियो हो जाता है। यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, 3:4:7। यानी कि ए का मान 3, बी का मान 4 और सी का मान 7। तो यहाँ देखिए 3 + 4 + 7 बाय सी का मान 7 है। तो 4 3 7 7 7 14 बाय 7 7 दूनी 14। इसका आंसर 2 हो जाएगा।